पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर रेलवे राज्य शिक्षक केंद्रीय सरकार के समस्त कर्मचारियों का संयुक्त मंच के तत्व अवधारणा आयोजित 4 दिवसीय भूख हड़ताल को लेकर आज रेलवे चारबाग स्टेशन पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। नई पेंशन स्कीम को लेकर धरने पर बैठे हुए लोगों का कहना है कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसी के तत्वाधान में हम कार्य करना चाहते हैं। केंद्र और राज्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के पूर्व घोषित कार्यक्रम 8 जनवरी से 11 जनवरी तक चेतावनी स्वरूप भूख हड़ताल की जा रही है। आए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। धरने पे यहाँ भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? पहले तो अरविंद प्रताप सिंह जिला संगठन मंत्री हरदोई जिले से संबंधित है और हम लोगों की जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण समस्या है पुरानी पेंशन को लेकर है। जिस प्रकार सरकार हम लोगों को एक आश्वासन दे रही है कि आप नई पेंशन लो, लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन में एक हमको गारंटी मिलती थी कि हमको कुछ निश्चित था कि हमको ये अमाउंट मिलेगा, जबकि नई पेंशन में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार केवल दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही है। अजय कुमार सिंह, प्रांतीय संगठन मंत्री, शिक्षक संघ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग क्रमिक 4 दिन के भूख हड़ताल पे हैं, जो एकमात्र अभी सांकेतिक है। लगातार हम लोग रामलीला मैदान में और दिल्ली में कई जगहों पर हम लोगों ने लगातार कई सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है। और जो राजनीतिक लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये लोग जो है एक एक नहीं 3-3, 4-4 पेंशन पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार पेंशन देने से गुरेज कर रही है। आगे आने वाले दिन पे कर्मचारियों की तरफ से और क्या आगे लगातार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और अभी तो ये एक सांकेतिक मात्र यहाँ पे भूख हड़ताल हो रहा है, और आगे भी हम लगातार अपनी पेंशन की मांग को लेकर के संघर्ष करेंगे। जब तक सरकार हमारी पेंशन बहाल नहीं करती है तब तक लगातार हमारी मांगें जारी रहेंगी, और लगातार इसके लिए हमको रोड पे भी उतरना होगा तो हम रोड पे भी उतरेंगे, अपनी मांग को मनवाएंगे। आप 4 दिवसीय भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्या समस्या है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल? हम लोग 4 दिवसीय भूख हड़ताल पर, क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पूरे लखनऊ मंडल के हमारे सभी शिक्षक, कर्मचारी, रेलवे के साथी सभी लोग क्रमिक अनशन बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी बुढ़ापे की लाठी जो पेंशन है वो सरकार ने छीन ली है। हमें आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। एनपीएस के रूप में एक नया झुंझुना सरकार हमें पकड़ाने का प्रयास कर रही है, जो हम लोगों को स्वीकार नहीं है। वही पुरानी वाली पेंशन सरकार हमें दे दे, जो हमारे माननीय सांसद और विधायकों को मिलती है वही चीज़ हमें भी चाहिए, वही पेंशन हमें चाहिए। आगे आप लोग क्या रणनीति रहेगी? इसके आगे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हड़ताल के बारे में विचार कर रहा है, जिसके लिए हमारा विभिन्न विभागों से हम लोगों ने मतपत्र के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की हैं। हमारी सूचनाएं कहती हैं कि 90% से ऊपर हमारे साथी हड़ताल के पक्ष में हैं, और अगर ऐसा होगा तो फरवरी में हम लोग हड़ताल पे जा सकते हैं। आज कुल कितने संगठन यहाँ पे? आज लगभग 32 संगठन हमारे साथ यहाँ हैं। पूरे मंडल से एक सांकेतिक कार्यक्रम है, सिर्फ प्रतिनिधि लोग बुलाए गए हैं, और वो 4 दिवसीय कार्यक्रम हमारा रहेगा। उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। पेंशन बहाली को लेकर कर रहे हैं, क्या मुद्दे रखे जा रहे हैं? देखिए, ज्वाइंट फेडरेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, ज्वाइंट फेडरेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके कन्वीनर हमारे ARF के महामंत्री श्री शिवपाल मिश्रा जी हैं। उनके नेतृत्व में पूरे भारत में आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और यह रेलवे कर्मचारी, पोस्टल कर्मचारी, इनकम टैक्स कर्मचारी सभी लोग मिल करके 8 से 11 जनवरी 2024 तक सुबह 9 से शाम के 17 बजे तक क्रमिक अनशन का हम लोग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि हमारी जो डिफाइंड पुरानी गारंटीड पेंशन स्कीम उसको सरकार बहाल करे।
तो सरकार धरना दे रहे हैं आप लोग को समर्थन है, तो कार बहिष्कार पूरी तरह से रहेगा? कार बहिष्कार पूरी तरह से रहेगा? नहीं, अभी कार बहिष्कार नहीं है। हमारे कुछ साथी अपना अपना अवकाश लेकर बैठे हैं धरने पर, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए महामंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्देश होगा अगला उससे दिया जाएगा। लेकिन पुरानी पेंशन बहाल होने तक हमारी ये मांग, हमारा ये विरोध जारी रहेगा। हरिशंकर राठौर, जिला कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद लखनऊ। हमारी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि एक देश एक राष्ट्रगान होना चाहिए, एक देश एक तिरंगा होना चाहिए, एक देश एक राशन कार्ड होना चाहिए, तो एक देश एक पुरानी पेंशन क्यों नहीं होना चाहिए? आप अपने सांसद विधायकों को 4-4 पेंशन देते हैं, और हम कर्मचारी जो जीवन भर आपकी सेवा में लगे रहते हैं, देश के उत्थान में लगे रहते हैं, आप उनको नई पेंशन दे रहे हैं। नई पेंशन 1000 रुपये, 1200 रुपये आने वाले 20 साल के बाद हमारा क्या होगा, हमारी सुरक्षा का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिए। आपके जितने भी सांसद विधायक हैं उनको या तो पेंशन, उनकी पेंशन दीजिए आप, और या तो हम लोगों को पेंशन दीजिए। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, इसमें सबकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। और दुर्भाग्य की बात ये है, जहां आप राम राज की कल्पना कर रहे हैं वहां हमारे लाखों कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि संकल्प भारत यात्रा, विकसित संकल्प भारत यात्रा की आप सोच रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप एक धड़ा जो इस देश की नींव है उसको आप पुरानी पेंशन से वंचित कर रहे हैं। तो ये सब सर्वदा उचित नहीं है। आपको पुरानी पेंशन बहाल करना पड़ेगा। ये हमारा जो संगठन बना है NJCA, उसमें लगभग 56 संगठन जुड़े हुए हैं, और अभी आने वाले समय में लगभग 100 के आंकड़ा पार कर जाएंगे हम लोग। यहाँ पे सारे कर्मचारी भूख हड़ताल में बैठे हैं 4 दिवसीय। क्या समस्या है, आप लोग क्या मांगे? पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच NJCA में हमारे रेलवे, राज्य कर्मचारी, शिक्षक और केंद्र सरकार के समस्त कर्मचारियों को मिलकर आज हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और हमारा प्रमुख मांग यही है कि हमको पुरानी पेंशन दी जाए, पुरानी पेंशन 100% दी जाए। इसके अलावा बिल्कुल हमें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। आप लोग द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जाता, दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा रामलीला ग्राउंड में धरना दिया गया। सरकार आप लोग की मांगे क्यों नहीं की? सरकार का एक एजेंडा ये है, बार बार फैलाती रही है कि बहुत बड़ा आर्थिक भार हम पर पड़ेगा, जबकि अपने सांसदों विधायकों को वो पुरानी पेंशन दे रही है। 85% सांसद विधायक जो है करोड़पति हैं। एक तरफ आप उनको देते हो पेंशन पुरानी, और हमको देते हो NPS जिसमें 600, 700, 800 सामाजिक सुरक्षा के नाम पर हमें दे रहे हो। ये ढकोसला है।